आज हम लोग मुख्यतः एमसीक्यू सेशन में बिहार संबंधित शबनीय ज्ञान आंदोलन के प्रश्नों को देखेंगे। और जो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में किसने सोरा से नमक बनाने के बना नमक तैयार करने और चौकीदारी टैक्स देना बंद करने से शबनीय ज्ञान आंदोलन में सत्याग्रह प्रारंभ करने को गांधी जी से अनुमति मांगा था? किसने मांगा था? तो सोरा से नमक बनाएंगे और चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे, तो ये अनुमति गांधी जी से मांगने के लिए कौन गए थे? राजेंद्र बाबू। ठीक है। गांधी जी ने चौकीदारी टैक्स बंदी आंदोलन की अनुमति आरंभिक कदम में नहीं दी थी। ठीक है, तो शुरू में चौकीदारी टैक्स चौकीदारी टैक्स से बंदी आंदोलन की अनुमति गांधी जी ने आरंभिक दिनों में नहीं दी थी, लेकिन बाद में गांधी जी तैयार हो गए थे इसके लिए। ठीक है, तो कभी पूछा जाएगा चौकीदारी टैक्स किससे संबंधित है, तो सबनीय आंदोलन से। ऐसे प्रश्न आ भी चुके हैं। बिहार में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस समारोह में जुलूस निकालने में किस नारे को लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना था? क्या? साम्राज्यवाद का नाश हो। ठीक है, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, बताएंगे जरा? हाँ भगत ठीक है, सिंह। ध्यान रखें, ये नारा जो है भगत सिंह जी का नारा है। ध्यान रखें, साम्राज्यवाद का नाश हो। ठीक है, ठीक है। डाउन डाउन इंपेरियलिज्म कहते थे उसे, लॉन्ग लाइफ करके कुछ ऐसे कुछ उनका नारा था। तो साम्राज्यवाद लेबर्स का ऑफ द नाश वर्ल्ड हो। यूनाइट। क्या? लेबर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। डाउन विथ इंपेरियलिज्म, ऐसा ऐसे कुछ था उसका। हाँ, ऐसा ही कुछ नारा था। तो ये नारा भगत सिंह का ही था, ध्यान में रखना है। और ये 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के समारोह में जुलूस निकालने में किस नारे को लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जाता था? जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, तो साम्राज्यवाद का नाश हो ये नारा नहीं था। 22 मार्च 1930 को बिहार सरकार ने भारत सरकार के आदेशानुसार अहमदाबाद से गांधी जी के मार्च प्रस्थान संबंधी किस फिल्म को नहीं दिखाए जाने का आदेश जारी किया? तो ध्यान रखें, महात्मा गांधी मार्च टू फ्रीडम, महात्मा गांधी हिस्टोरिक मार्च 12 मार्च 1930, महात्मा गांधी मार्च 12 मार्च अहमदाबाद। ठीक है, सारे ही फिल्मों पे रोक लगा दी गई थी। ठीक है, ध्यान में रखना, मतलब ये फिल्में बिहार में नहीं देखी जा सकती थी। बिहार में पटना के आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार कहां के स्वराजी लोग अतिरिक्त पुलिस टैक्स चुकाने के संदर्भ में सबनीय अज्ञान संगठित करने की संभावना पर विचार किया? तो ध्यान रखिएगा, क्या होगा? गया। बिहार शरीफ में फरवरी मार्च में किसने नालंदा कॉलेज की छात्रों की सहायता से युवक संघ की, ठीक है, युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयत्न किया? तो क्या बताएंगे? सरजुग प्रसाद। क्या नाम था इनका? शरीफ प्रसाद। बिहार में फरवरी 1930 में अहमदाबाद से लौटने पर पटना में किसने सबनीय अवज्ञा आंदोलन की संभावित रूपरेखा बनाई? तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन की संभावित रूपरेखा की बात करेंगे, ड्राफ्ट किसने बनाया था? तो राजेंद्र बाबू ने। किसने बनाया था? ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, राजेंद्र बाबू। बिहार में नमक सत्याग्रह के क्रम में कितने सत्याग्रहियों का पहला जत्था चंपारण जिला में श्री विपिन बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में चला? तो ध्यान रखिएगा, 13 लोग चले थे। श्री राजेंद्र प्रसाद ने जत्थे को विदाई दी थी। बेतिया पहुंचने पर उस समय 3400 स्वयंसेवक बन चुके थे। मतलब यात्रा 13 लोगों से शुरू हुई थी और ये 3400 स्वयंसेवक शुरू बन चुके थे। तो गांधी जी की बात करेंगे तो ध्यान रखना है, तो गांधी जी के बारे में कुछ चीजें हैं उसको मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे। फिलहाल गांधी जी का जो साबरमती आश्रम जो था वो कितने लोगों से शुरू हुआ था, तो क्या बताएंगे? 78। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे तो ये लाखों की जत्था जो थी आखिरी आखिरी तक बन चुकी थी। बिहार के चंपारण में सबनीय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे, तो क्या बताएंगे? तो सारे ही थे। शिवधर प्रसाद थे, रामदयालु प्रसाद साहू थे, रामदास प्रसाद थे। इन सभी को एक ही दिन गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो बिहार के चंपारण में सबनीय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नेता थे, शिवधर पांडे थे, रामदयालु प्रसाद साहू थे, रामदास प्रसाद थे। सबको एक दिन गिरफ्तार किया गया था। बिहार के चंपारण में नमक सत्याग्रह के दौरान 17 अप्रैल 1930 को किसे गिरफ्तार कर 1 वर्ष सादी कैद की सजा दी गई? किसे गिरफ्तार किया गया? तो श्री हरिवंश सहाय को गिरफ्तार किया गया, श्री जयनारायण प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, श्री सीता सरन और विश्वनाथ सिंह भी चंपारण के थे। तो ध्यान रखें, दोनों सही है। बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह का जत्थे का किसने नेतृत्व किया? देखिए, इसमें से जो समनिया आंदोलन में जो प्रश्न जो पूछा जाता है ना, तो मेनली जो प्रश्न पूछा जाता है किससे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, कहां से कौन नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये सारण से किनका नेतृत्व था? तो गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और भरत मिश्र। तो बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह को जत्थे किसके नेतृत्व में चला था? तो ध्यान में रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो श्री गिरीश तिवारी, श्री चंद्रिका सिंह और श्री भरत मिश्र। बरेजा, गोरिया कोठी और हाजीपुर में 6, 7, 8 अप्रैल को क्रमशः नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। बरेजा में भी था, गोरिया कोठी में भी था और हाजीपुर में भी। ठीक है। बिहार के सासाराम में 1930 में आर्य समाज अपने किस स्थानीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सबनी अवज्ञा संबंधी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा था? तो भवानी दयाल सन्यासी, और ये आर्य समाज के नेता थे, तो सासाराम से थे। ध्यान में रखिएगा, नमक सत्याग्रह वहां पे चलाया जा रहा था इनके नेतृत्व में। 17 फरवरी 1930 को कहां अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई? तो ध्यान में रखिएगा, मोहनिया में बनाई गई। ठीक है, ध्यान में, कहां पे? मोहनिया में। श्री नारायण प्रसाद सिंह और बब्बन सिंह नमक सत्याग्रह से संबंधित कहां के नेता थे? तो श्री नारायण प्रसाद सिंह और बब्बन सिंह कहां पे थे? तो इनका नाम तो काफी इंपोर्टेंट है ना, ये सारण के नेता थे। कहां के नेता थे? सारण के नेता थे। बिहार के बरेजा, जो कि सारण में पड़ता है, तो बिहार के बरेजा के निकट 6 अप्रैल 1930 को 11 चौकीदारों और 1 दफदारों ने किस आंदोलन के दौरान त्याग पत्र दे दिया? तो ध्यान रखिएगा, कहां, मतलब किस घटना के समय? नमक सत्याग्रह के दौरान 6 अप्रैल 1930 को 11 चौकीदारों और 6 दफादारों ने क्या दिया? त्याग पत्र दे दिया। तो नमक सत्याग्रह मूलतः भारत में शुरू कब हुआ था, क्या बताओगे? कब शुरू हुआ संपूर्ण भारत में? 6 अप्रैल को। ठीक है। और साबरमती आश्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो क्या बताएंगे? 12 मार्च। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 12 मार्च को। ठीक है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, तो क्या बताएंगे? तो एक दिन बाद 7 अप्रैल 1930 को बिहार में सत्याग्रह शुरू हुआ, बिहार के मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह सबनी ज्ञान के नेता कौन थे? तो ध्यान रखेगा, ठाकुर रामनंदन सिंह, श्री जनकधारी प्रसाद, रामदयालु सिंह। ठीक है, सारे ही जो थे, ध्यान रखेंगे, थे। यतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जमुना त्रिपाठी और ललित कुमार सिंह इस सत्याग्रही से संबंधित मुजफ्फरपुर के नेता थे। ये नोटिस साइट पे नहीं है क्या? फेक लग रहा है क्या? जी सर, साइट पे तो नहीं दिखा रहा है। एआई का जमाना है ना, तो तैयार कर लेता सेम टू सेम। रुकिए, परमाइश वाला ग्रुप से डिलीट करने दीजिए, नहीं तो पता चला से फेक नोटिस हो। पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहां चुना गया? ठीक है, तो पटना में किस जगह को चुना गया था? तो नखास पिंड। ठीक है, नारा लगी थी कौन? नखास पिंड। चलो, ठीक है। 23 अप्रैल 1930 को स्वयंसेवकों का जत्था नखास पिंड पहुंचा, जहां नमक बनाया गया। पटना में नमक सत्याग्रह सफल रहा। नमक कानून भंग करने के क्रम में अंबिका कांत सिंह, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी, श्री जसूलाल गुप्त को कहां पे गिरफ्तार किया गया? ध्यान रखेंगे, तो पटना में गिरफ्तार किया गया। ठीक है, अंबिका कांत सिंह किस अखबार के मैनेजर थे? सर्च लाइट। ठीक है, ध्यान रखेगा, ये भी आपको याद रखना, सर्च लाइट। नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना में किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिला? तो कौन से जिलाधिकारी राजेंद्र बाबू से मिले थे? तो इसका नाम था कॉन्जिन्स। क्या नाम था? कॉन्जिन्स। इसका नाम ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, कॉन्जिन्स। मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव कौन थे? ध्यान में, ब्रिस्की। क्या नाम था इसका? एसके ब्रिस्की की बात करेंगे। तो मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव थे। और पटना का जिलाधिकारी की बात करें, कौन था? तो ध्यान में रखना है, कौन था? तो श्री कॉन्जिस की बात करेंगे। पटना का ध्यान में रखें, जिलाधिकारी थे, इसको आपको ध्यान में रखना। सबनिया आंदोलन के दौरान पटना में कब हड़ताल रही? ठीक है, तो 6 मई 1930 को ध्यान रखना है, पटना में हड़ताल रही। ठीक है, सबनिया आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरियां छोड़ दी थी? क्या ना, तारा कुमार मुखर्जी की बात करेंगे, पूर्णिया से थे, इन्होंने पुलिस की नौकरी त्याग दी थी। शबनिया आंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन कहां पे हुआ? तो गया में हुआ था। यह सम्मेलन गया के थियोसॉफिकल हॉल में 4 दिसंबर 1930 को नंद किशोर लाल की पत्नी की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, सबनिया आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिला के किस स्थान पर चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बाबूरा में चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया गया था, शाहाबाद जिला के बाबूरा। हम बात करें बिहार किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी? ठीक है, तो कांग्रेस की बुलेटिन थी। रामेश्वर प्रसाद वर्मा पे इसका संपादक होने का शक था। तो बिहार किसान सत्याग्रह समाचार पत्र बुलेटिन निकलती थी कांग्रेस की। ठीक है,
अब आते हैं सबनिया ज्ञान आंदोलन के दौरान जब्त पत्र और प्रकाशन को सही रूप से सुमेलित कीजिए। प्रकाशक को, तो देश की पुकार है, राष्ट्रीय गीत संग्रह है, गरीब हिंदुस्तान है, स्वदेशो द्वार की कुंजी की बात करें किसका किसका है, तो जरा हम लोग इसका आंसर ए लिया है। तो ए का 2 है, देश की पुकार की बात करें सुरेंद्र नाथ नियोगी, ठीक है। राष्ट्रीय गीत संग्रह की बात करें श्री ज्ञान शाह। गरीब हिंदुस्तान की बात करेंगे तो मोहम्मद वली हसन। और स्वदेशोद्धार की कुंजी की बात करेंगे एसके ठाकुर, ठीक है। इसको आप लोग चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं। फिर से रिपीट कर, देश की पुकार सुरेंद्र नाथ नियोगी, राष्ट्रीय गीत संग्रह श्री ज्ञान शाह, गरीब हिंदुस्तान मोहम्मद वली हसन, स्वदेशोद्धार की कुंजी तो एसके ठाकुर। युवक का संपादक मुद्रक राम वृक्ष वेणुपुरी था, ठीक है। युवक का संपादक और मुद्रक दोनों की बात करेंगे, मुद्रक मतलब प्रिंटर जो होता है जो प्रिंट करते हैं, वो राम वृक्ष वेणुपुरी थे, ठीक है। युवक ध्यान में रखना है। सबनी आज्ञा के समय मोतिहारी के जमींदार कौन थे, ठीक है। तो साहूकार बाबू देवीलाल साहू की बात करें, मोतिहारी के जमींदार थे। गया जिले के जमींदार गौरी शरण सिंह थे, ठीक है। गौरी शरण सिंह ध्यान में आगे चल के सत्याग्रही भी बनते हैं, ठीक है। तो काफी इंपोर्टेंट नाम है, गया से आते गौरी शरण सिंह। आई थिंक बिहार के तीसरे सत्याग्रही जो थे ना, गौरी शरण सिंह ही थे, ठीक है। ध्यान में रखना, इंपोर्टेंट है, गया जिला से आते थे। और सबनी आज्ञा के समय मोतिहारी के जमींदार कौन थे, तो बाबू देवीलाल साहू। स्वाधीनता दिवस के दिन मुख्तार खाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले व्यक्ति जयनाथ पति कहाँ के थे। इनका नाम था जयनाथ पति, या जयनाथ पति जी थे, नवादा से आते थे। और स्वाधीनता दिवस कब मनाई गई थी, तो क्या बताएंगे कब मनाई गई थी स्वाधीनता दिवस? जनवरी। हाँ, तो 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस। बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिला कौन थी, तो दोनों महिला को गिरफ्तार किया गया था, सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। लेकिन इसमें से न छुड़ा लिया गया था, छात्रों का एक दल ने क्या किया, गिरफ्तार करके जब इनको ले जाया जा रहा था तो आई थिंक सरस्वती देवी को छुड़ा लिया गया था, ठीक है। सबनिया अवज्ञा के दौरान सारण यूनियन बोर्ड का अध्यक्ष के पद से किसने इस्तीफा दे दिया, तो श्री जमुना सिंह ने इस्तीफा दे दिया। बिहार में सबनिया अवज्ञा आंदोलन के चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने के आंदोलन प्रारंभ सबसे पहले कहां पे आया, वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। तो कहां पे शुरू हुआ था, तो चंपारण में हुआ था। और चौकीदारी टैक्स नहीं देना, इसका सुझाव राजेंद्र बाबू ने दिया था, ठीक है। हालांकि गांधी जी शुरुआती दौर में इसको मानने के तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में गांधी जी की सहमति मिल गई थी, ठीक है। तो चौकीदारी कर की बात करेंगे, कहां से शुरू हुआ था, तो चंपारण, आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं 27 अगस्त 1930 को दीप नारायण सिंह कहां पे गिरफ्तार किए गए। दीप नारायण सिंह ध्यान में रखना है कहां से थे, तो ये भागलपुर के थे, लेकिन गिरफ्तार अगर पूछ रहा है तो दिल्ली से गिरफ्तार किए गए थे, ठीक है। हालांकि दीप नारायण सिंह कहां से थे, तो भागलपुर से, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रश्न और भी, जैसे सबनिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय के बलिया में राष्ट्रीय झंडा के रक्षा के प्रयत्न में किसे काफी चोट आई थी, उनका नाम था राम लखन सिंह, ठीक है। क्या नाम था उनका, राम लखन सिंह, बेगूसराय से। सबनिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलियों से घायल होकर मुजफ्फरपुर में किस तरुण की मृत्यु हो गई थी, तो क्या बताएंगे उनका नाम क्या, भगवान लाल। क्या, तो ध्यान रखना, भगवान लाल की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो किनकी मृत्यु हो गई थी, भगवान लाल की मृत्यु हो गई थी, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे सबनिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है, गिरफ्तार होने वाले महिलाएं थी, किस महिला को गिरफ्तार की गई थी, विंध्यवासिनी देवी को, शेबा देवी को, श्रीमती विद्यापति देवी को। इन सबको मतलब क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। तो सबनिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिलाएं कौन कौन थी, तो विंध्यासिनी देवी, सेवा देवी, श्रीमती विद्यावती देवी, ठीक है। विंध्यवासिनी देवी पटना की थी, सेवा देवी लखीसराय की थी, और श्रीमती विद्यावती देवी की बात करेंगे तो कहां से आती थी, तो ध्यान में रखना है, गया से आती थी। तो सबनिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिलाएं थी, ठीक है। 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस समारोह में पटना के भंवर पोखर में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया, तो भंवर पोखर की बात करेंगे अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। तो पटना के भंवर पोखर में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया, तो ध्यान रखना अनुग्रह नारायण सिंह, इंपोर्टेंट नाम है, भूलेंगे नहीं। पटना के कैंप जेल में सबनिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान किनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो कंचन मेहता की मृत्यु हुई, बिकन मेहता की मृत्यु हुई, सरयू सिंह की मेहता हुई, ठीक है। तो पटना के कैंप जेल में सबनिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान किनकी मृत्यु हो गई थी, इन सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। सबनिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिकता, ठीक है, सबनिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिकता शांति बनाए रखने के हेतु
मुख्यतः किसे श्रेय दिया जाता है? तो राजेंद्र बाबू को मुख्यतः इसका श्रेय दिया जाता है, ध्यान में रखेंगे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन 17 से 18 अक्टूबर 1931 को कहां पे हुआ? तो ये आरा में हुआ था, ठीक है। अब मुंशी ईश्वर शरण की अनुपस्थिति में इसका अध्यक्षीय भाषण, ठीक है, एस मलानी ने पढ़ा था, ठीक है, तो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अध्यक्षीय भाषण किसने पढ़ा था? एस मलानी के द्वारा, क्योंकि मुंशी शरण सिंह जी अनुपस्थित थे, ठीक है। तो 24वां छात्र सम्मेलन आरा में हुआ था। किस जिला में समन्वय आंदोलन के दौरान श्री तेजेश्वर प्रसाद, श्री धर्मनारायण सिंह, श्री राम प्रसाद और निरापद मुखर्जी गिरफ्तार किए गए थे? तो मुंगेर से ये सारे नेताओं को क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। बिहार प्रांत में 31 जनवरी 1932 तक समन्वय आंदोलन की सजा याफ्ता कैदियों की संख्या कितनी थी जिनको सजा हो गया था? तो 2275 थे। कितना था? 2275, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बिहार प्रांत में 31 जनवरी 1932 तक समन्वय आंदोलन की सजा याफ्ता कैदियों की संख्या जो थी 2275। लोक सेवक के संपादक कौन थे? लोक सेवक के संपादक कौन थे? तो पंडित जमुना लाल कारी, ठीक है। कारी साहब कहां पे आते थे? कहां से आते थे? मधुबनी वगैरह मिथिला के क्षेत्र से थे ये। कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का समर्थक था? ठीक है, हितैषी की बात करेंगे तो ब्रिटिश सरकार का समर्थक था। एक और भी जो था ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, उसका नाम क्या है? काफी चर्चा है, पायनियर। क्या नाम है उनका? तो पायनियर जो था वो भी ब्रिटिश सरकार का क्या था? समर्थक था, ध्यान में रखना है। हितैषी की बात करेंगे, वो भी ब्रिटिश सरकार का समर्थक था। मतलब हितैषी जो था भारत का हित की बात नहीं करता था। आरा जिला अस्पृश्यता निवारण संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बताएंगे? राधिका रमन प्रसाद सिन्हा। 18-19 मई 1934 को अखिल भारतीय कांग्रेस, ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कहां पे हुई थी? ध्यान रखिएगा, पटना में हुई थी। यह बैठक समन्वय आंदोलन समाप्त होने से संबंधित थी। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ध्यान रखना है, किसने किया था? तो क्या बताएंगे? किसने किया था भागलपुर में? क्या बताएंगे? लाल सराफ। महादेव लाल सराफ। तो बिल्कुल ध्यान रखना, महादेव लाल सराफ, ठीक है। तो बिल्कुल, तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ। अब 65वीं बीपीएससी में इस प्रश्न को पूछा गया है, ठीक है। भागलपुर में 11 स्वयं सेवक के 2 जत्था में महादेव लाल सराफ और दूसरा दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में, ठीक है, ध्यान रखें, 2 जत्था। एक जत्था के नेतृत्व महादेव लाल सराफ कर रहे थे और दूसरे जत्था के नेतृत्व दीप नारायण जी के नेतृत्व में बीरपुर थाना ग्राम गौरीचक के लिए प्रस्थान किया, ठीक है। तो बीरपुर थाना में ग्राम कौन था? तो गौरीचक पड़ता था। इसको आपको ध्यान में रखना है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। वहां पे क्या होता है? ये शुरू होता है, तो ये क्या होता है? शुरू होता है, ध्यान रखना है। यहीं पे नमक सत्याग्रह क्या था? करना था। तो 2 जत्था चला था, एक का नेतृत्व महादेव लाल सराफ भागलपुर से और दूसरे का भागलपुर के सबसे दिग्गज नेता दीप नारायण सिंह। अब आते नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा, ध्यान में रखना है, सरकार का विरोध किया था? तो ध्यान रखें, चौकीदारी, ठीक है, ध्यान रखें। ये आपका 69 बीपीएससी में पूछा था और इसमें लोगों ने साथ में हाथी भी मार दिया तो गलती हो गया था, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने किया था। ये 69 बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। तो नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक सत्याग्रह बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी ही केवल होगा, हाथी नहीं होगा। 69 में कितने लोगों ने इसमें हाथी भी मार कर आए थे? एक से अधिक या फिर दोनों? क्योंकि ए और बी दोनों ऑप्शन था। एनीवन? साथ में हाथी कर भी लगाया था, सर ठीक है। हाथी कोई कर था क्या? हाथी रखने के लिए कर देना पड़ता था, ठीक है। हाथी रखने के लिए ब्रिटिश सरकार को टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, ध्यान में रखना है। और एक कर जो थी ना, चरपहिया वाहन पे लगता था, मतलब जो जमींदार लोग ना चरपहिया वाहन जो रखते थे उसका भी कर जो था कृषक से वसूलते थे। तो हाथी रखने के लिए कर देना पड़ता था। हालांकि इसका विरोध नहीं किया गया था क्योंकि बहुत कम लोगों के पास हाथी थी। तो पहले कहीं कहीं पे हाथी हुआ करता था, अब तो नहीं दिखते, लेकिन जमींदार लोग जो थे अब तो खत्म हो गया। लेकिन मैंने देखा था आखिरी दौर में, आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले, एक इक्का दुक्का जगह पे जमींदारों के पास दिख जाता था। तो बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहां पे शुरू हुआ? तो क्या बताएंगे? तो ये चंपारण एवं सारण में, ठीक है। कहां पे? तो चंपारण एवं सारण में शुरू हुआ, ध्यान में रखना है, ठीक है। काफी अधिक महत्वपूर्ण है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। मिट्टी से नमक बनाने का शुभारंभ बिहार में नमक सत्याग्रह के 15 अप्रैल 1930 को हुआ। 15 अप्रैल 1930 को चंपारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विपिन बिहारी वर्मा ने नमक कानून भंग किया था, ठीक है। अब चलते हैं आगे भी देखेंगे। जगत नारायण लाल कहां से थे?
श्री कृष्ण सिंह कहाँ से थे, सत्यनारायण सिंह कहाँ से, रामदयालु सिंह कहाँ से थे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, जगत नारायण लाल आपको पटना, श्री कृष्ण सिंह की बात करेंगे मुंगेर से, सत्यनारायण सिंह की बात करेंगे तो दरभंगा से, रामदयालु सिंह तो मुजफ्फरपुर से है ही, क्योंकि इनके नाम तो मुजफ्फरपुर में आपको कॉलेज भी मिलेगा, जो कि दूसरा सबसे बड़ा कॉलेज है आरडीएस कॉलेज, ठीक है, इन्हीं के नाम से है। तो जगत नारायण लाल पटना से, श्री कृष्ण सिंह मुंगेर से, सत्यनारायण सिंह दरभंगा से, रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर से थे। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, 16 अप्रैल 1930 के हुआ, ठीक है। सर्चलाइट के मैनेजर और नगर कांग्रेस के श्री अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में नखास पिंड के लिए स्वयंसेवकों का जत्था निकला, तो अंबिका कांत सिंह नेतृत्व कर रहे थे। बिहार में चौकीदारी करके खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था, तो किसने ये विचार दिया था, गांधी जी शुरू में नहीं माने, राजेंद्र बाबू। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहां पे शुरू हुआ, तो बेतिया में, ठीक है। चंपारण लिखा रहता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर बेतिया ना हो ना तो सीधे चंपारण के साथ आप जाना, सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस समय चंपारण ही था, बेतिया और मोतिहारी कंबाइंड था, ठीक है। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई, तो क्या बताएंगे, 1930 में। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कब हुआ, 1929 में। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई। इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए थे, तो सर अली इमाम को बनाए गए थे, ठीक है। अब आते देखेंगे सबनिया आज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की, तो ध्यान रखना है प्रोफेसर अब्दुल वारी। इस संगठन का उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय में आजादी की भावना को लोकप्रिय बनाना था। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो ध्यान रखेगा, तो चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता जो थे राजेंद्र बाबू थे, लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे अनुराग सिंह। बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की, नंगी हड़ताल कहां पे हुआ था, तो छपरा के जेल में हुआ था, ठीक है। ये सबनिया आज्ञा आंदोलन के दौरान ही हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है कब हुआ था। सबनिया आज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा के जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लिए की, तो उनको स्वदेशी वस्त्र की मांग कर रहे थे, ठीक है। छपरा जेल के कैदियों ने श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में स्वदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया, विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया, स्वदेशी वस्त्रों की मांग की, मांग नामंजूर होने पर नंगा रहने का निश्चय किया, ठीक है। ये पूछा जाएगा ना नेतृत्व कौन कर रहे थे, राम विनोद सिंह नेतृत्व कर रहे थे, ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत डीप में जाएगा ना तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि नंगी हड़ताल तो छपरा जेल सबको पता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कब हुआ था, तो ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस। अब पूछेगा से किसके नेतृत्व में हुआ था, तो श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो पढ़ने का यही तरीका होता है ना, तीनों डायमेंशन को आप याद रखो, ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आप कंफ्यूज नहीं करो, ठीक है। कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, कहां पे हुआ था नंगी हड़ताल, छपरा के जेल में। क्यों हुआ था, तो भाई साहब वो स्वदेशी वस्त्र की मांग कर रहे थे। किस दौरान हुआ था, तो स्वदेशी वस्त्र के मांग के लेकर 1905 वाला ऑप्शन दे सकता है, स्वदेशी आंदोलन, लेकिन ये सबनिया आज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। अब पूछेगा किसके नेतृत्व में हुआ था, तो राम विनोद सिंह जी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। चले मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे, तो सर्च लाइट के संपादक थे। सबनिया आज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 को कहा पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी उनका देहांत हो गया। बिहार में इस दिन को 15 फरवरी को शहीद दिवस के तौर पे मनाते हैं, ठीक है। तो शहीद दिवस के तौर पे ये क्या मुंगेर में, हाँ बिल्कुल है, तारापुर में पड़ता है, तारापुर मुंगेर में था। तारापुर मुंगेर को गोलीकांड को ध्यान में रखना है, 15 फरवरी 1932 को 15 आंदोलनकारी जो थे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, झंडा फहराना चाहते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय झंडा, लेकिन क्या होता है अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और 15 आंदोलनकारी का देहांत हो जाता है, ठीक है। तो 15 फरवरी को बिहार में शहीद दिवस के तौर पे मनाया जाता है, मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ध्यान रखें। 15 फरवरी 1932 की है, तारापुर गोलीकांड के नाम से हम लोग जानते हैं, मुंगेर की ये घटना है, ठीक है। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो 6 नवंबर 1932 को हुई, ठीक है, और यह अस्पृश्यता निवारण से संबंधित थी। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी ने किया था, ठीक है। ये सूरजपुरा के राजा थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, राधिका रमन प्रसाद सिंह सूरजपुरा के राजा थे। बिहार में 1934 में भीषण भूकंप में सर्वाधिक प्रभावित क्षतिग्रस्त हुआ था, कौन हुआ था, मुंगेर बहुत अधिक प्रभावित था। 15 फरवरी 1934 को भूकंप आया, लगभग 20,000 लोग हताहत हुए, प्रभावित क्षेत्र लगभग 3,000 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। और गांधी जी इसी दौरान पहुंचते हैं, पूरे बिहार का भ्रमण करते हैं, और इसी दौरान गांधी जी जो थे, ठीक है, वो जो सेल्फी वाला जो घटना था, 500 रुपया में जो अपना सेल्फी जो बेचते हैं, इसी दौरान, ठीक है। और उसके बदले में गांधी जी जो थे एक मतलब राहत कोष बनाते हैं, राहत कोष का किसके जिम्मेवारी पे छोड़ते हैं, मतलब जिम्मेदार किनके अधीन एक राहत कोष होता है, बिहार रिलीफ फंड की बात करेंगे, उसकी जिम्मेवारी किसे दी जाती है,
राजेंद्र प्रसाद जी को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन। 1934 में भूकंप राहत कोष के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना, इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र बाबू। ठीक है, गांधी जी को इसे सेल्फी से जो पैसा मिला था, सेल्फी बोल रहा हूँ, हे भगवान, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको यार, वो लेते नहीं है, ऑटोग्राफ। ठीक है, तो ऑटोग्राफ से जो पैसे मिले थे, ठीक है, वो क्या किए, तो इसी फंड में उन्होंने दान दे दिए थे। ठीक है, सेल्फी, अभी गांधी जी होते तो बोलते सेल्फी लेने का पैसा लूंगा, सर मान लेकिन लीजिए उस ऐसा समय क्वेश्चन आ गया, ऑटोग्राफ था। ठीक है, क्या? सर मान हाँ लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया सेल्फी वाला। हाँ, ठीक है, तो आ सकता है। ठीक है, तो अभी सेल्फी लेते गांधी जी, लेकिन उस समय सेल्फी नहीं था, तो गांधी जी ने ऑटोग्राफ देंगे, उसके बाद 500 रुपया दो। लोग जो थे इस बात को सुन के हैरान हो गए, गांधी जी पैसा मांग रहे हैं। फिर गांधी जी ने मतलब क्या किया, जितने भी पैसे उनके पास, लेकिन फिर भी पैसा देने के साथ उनको ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लग गया। फिर जितने भी पैसे हुए सबको उन्होंने रिलीफ फंड में डाल दिया, सभी लोग ने गांधी जी के लिए ताली बजाया। ठीक है, शबरी आज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी, जिसका श्रेय मुख्यतः दिया जाता है राजेंद्र बाबू को दिया जाता है। ठीक है, मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठकें हुई, जिसमें कांग्रेस सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया? पटना में। हाँ, ये प्रश्न पूछा था। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका था? तो ध्यान रखिए, चौकीदारी कर सबनी अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, बिहार में मैजिक लालटेन की घटना, मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित था? ठीक है, आंदोलन। शबनीय विज्ञान। इसमें क्या होता है बता सकते हो? मैजिक लालटेन में, मैजिक लालटेन का लेक्चर मुजफ्फरपुर जिला में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसमें मैंने बहुत जगह इस पे ढूंढा, मुझे कुछ खास तो नहीं मिला, लेकिन क्या होता है, लोग एक जगह जमा होते थे लालटेन की रोशनी में। ठीक है, वहां पे क्या होता ना, आगे का प्लान क्राइटेरिया, ये जो भी होता था, प्लान वगैरह ये सब होता था, भाषण वगैरह लोग देते थे एक दूसरे को, मतलब, और आगे का प्लान वगैरह ये सब तैयार करते थे। काफी क्रांतिकारी भाषण भी यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो मैजिक लालटेन का लेक्चर मुजफ्फरपुर जिला में आयोजित किया है। मैजिक लालटेन का कहीं कहीं पे अच्छा स्वदेशी आंदोलन भी लिया है, वहां पर भी मैजिक लालटेन करके कुछ है। ठीक है, सबनी अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर में सत्याग्रही को अपने हाथ से तिलक लगाया था? ठीक है, और गांधी जी के बारे में अच्छा प्रश्न, अच्छी बातें बोली थी, और कहा था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बूढ़े गांधी को टीका लगाया है। ठीक है, आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूं, और तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए वादा करता हूं। ठीक है, तो ये कहा था आचार्य जी वी कृपलानी, बिल्कुल। ठीक है, विदा कर रहा हूं। आचार्य जी वी कृपलानी जी ने। ठीक है, बिल्कुल, विदा करता हूं, बिल्कुल विदा कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान, कितने क्वेश्चन है सबनीय से भाई? बहुत है क्या? 90% नहीं, थोड़ा ही है। हाँ, खत्म करते हैं इसको, ज्यादा नहीं है। हसन इमाम की पुत्री का नाम क्या था? ध्यान रखें, उनकी पुत्री का नाम समी था। ध्यान रखें, इनका भी योगदान रहा है। सबनी अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहां राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बाली मुल्ली, ठीक है, ध्यान रखना, मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस के द्वारा निर्ममता से बरसाई गई लाठी थी। ठीक है, इसको बिहपुर का दमन चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? बिहपुर दमन चक्र बोलते हैं। ठीक है, ये काफी गणमान्य नेता थे। ये सब जो थे भाषण दे के लौट रहे थे, जब लौट के जो ना कांग्रेस के जो वहां पे जो था ना, वो क्या बोलते हैं, ऑफिस वगैरह जो था, वहां पे जब जा रहे थे, तब पुलिस ने इनके ऊपर मतलब लाठी बरसाना मतलब शुरू कर दिया। ठीक है, ये कोई क्रांतिकारी नेता नहीं थे, देवर परमानेंट लीडर। उसके बाद मतलब बहुत सारे लोगों ने मतलब क्या क्या इस्तीफा वगैरह दे दिया, काफी इसका विरोध भी हुआ था। इस घटना के विरोध में अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी शाह, योगेंद्र प्रसाद, द्वारिकानाथ, श्याम नंदन सिंह, नवल किशोर प्रसाद ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सुखदेव चौधरी ने उग्र भाषण दिए। ठीक है, तो बिहपुर का दमन चक्र इसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही गणमान्य नेता, बहुत वरिष्ठ थे, बुजुर्ग थे, इन लोगों के ऊपर लाठी बरसाई गई थी ब्रिटिश पुलिस के द्वारा। शबनी अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया गया था? ये राजेंद्र बाबू छपरा से गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, इनको 6 महीने की सजा हुई थी। राजेंद्र प्रसाद 1930, राजेंद्र प्रसाद दिसंबर 1930 को कारावास की अवधि को पूरा करके हजारीबाग जेल से रिहा किए गए थे। यह भी पूछा जाएगा, सबनिया अवज्ञा आंदोलन के द्वारा राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में रखा गया था। ठीक है, सबनिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर, जिसको मुंगेर गोलीकांड कब हुआ, जो कि बिहार में शहीद दिवस मनाते हैं, तो ये 1932 15 फरवरी। ठीक है, और इसमें थोड़ा डाटा ना, कहीं कहीं पे लोगों की जो हत्या जो की गई, ठीक है, जो लोग शहीद हुए वो कहीं कहीं पे अजीब अजीब दिया, कहीं पे 18 मिलेगा, कहीं पे 15 मिलेगा, कहीं पे 22 मिलेगा। इसमें थोड़ा डाटा फ्लक्चुएशन होता है।
तो तारापुर थाना में झंडा फहराने के क्रम में लगभग 18 व्यक्ति पुलिस की गोली से मारे गए। अब्दुल बारी और सोमेश्वर पाठक की सहायता से तारापुर जाकर जांच किया गया और पटना आकर बद्री प्रसाद की सहायता से सच्चा विवरण पुस्तिका का प्रकाशन किया गया। अगले वर्ष 15 फरवरी 1933 को प्रांत भर में तारापुर दिवस मनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखें, एक जांच कमेटी बनी थी इस दौरान। अब्दुल बारी और सोमेश्वर पाठक जो थे, ध्यान में रखना है, इस जांच कमेटी तारापुर वाले से कौन थे? तो अब्दुल बारी, सोमेश्वर पाठक। बहुत गहराई में पूछेगा तो यही प्रश्न पूछ सकता है, तारापुर थाने में झंडा फहराने के क्रम में लगभग जो 18 व्यक्ति पुलिस की गोली से मारे गए थे, तो एक तारापुर जाकर जांच करने वाले लोग में कौन शामिल थे? तो क्या बताओगे आप? अब्दुल बारी साहब और सोमेश्वर पाठक थे। ठीक है, एक विवरण जो आगे चल के प्रस्तुत किया गया, उनका नाम बद्री प्रसाद वर्मा। ठीक है, बिहार में सबनी अवज्ञा आंदोलन में विशेषता संबंधित नहीं दिख रहा है। स्किन नहीं दिख रहा है तो कट के वापस आइए, सिंपल आंसर है। हमको भी नहीं सभी दिख लोगों को रहा। नहीं दिख रहा, कट के वापस आए फिर भी नहीं दिख रहा। सभी लोगों को दिख नहीं रहा दिख रहा है। नहीं सर, दिख रहा है सर। ठीक है, मैं ही कट के आता हूँ, वेट। नहीं दिख रहा है सर। अभी तो बंद किया तो अभी कहाँ से दिखेगा? दिख रहा है, अभी दिखा। हाँ दिख गया सर। फिर बंद हो गया। हाँ कितने अच्छे से तो दिख रहा था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान हाँ, रखना है। सही है। बिहार में सबनीय अवज्ञा आंदोलन की विशेषता संबंधित सत्य कथन की पहचान करें। बिहार की बड़ी विशेषता थी, इसने अपनी खास डाक जारी की। सत्याग्रहियों के प्रति बिहार की पुलिस की हमदर्दी थी, गलत है। पूरे देश में बिहार की एक ही प्रांत था जहां कांग्रेस गठबंधन टूटता हुआ नहीं दिखा, कांग्रेस का सूत्र बराबर दृढ़ता से कायम रहा। ठीक है, तो सारे ही सही है, मतलब बिहार पुलिस की भी हमदर्दी थी। ठीक है, भारतीय मूल के पुलिस रहेंगे, ब्रिटिश नहीं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एक ये प्रश्न पूछा जाता है, किस राइफल्स ने, ठीक है, सत्याग्रही पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान? गढ़वाल राइफल्स। ठीक है, गढ़वाल। उसका आंसर गढ़वाल राइफल्स होता है। ठीक है, गढ़वाल राइफल्स के सिपाहियों ने सत्याग्रहियों पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार में सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं की भूमिका संबंधी असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, विदेशी वस्तुओं तथा शराब की दुकानों पर धरना देने के काम में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, बिल्कुल। मद्यपान निषेध आंदोलन में भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, बिल्कुल। सबनीय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में सारण में हुए बिहार के प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता विद्यापति देवी ने की, गलत है। बिहार महिलाओं के प्रकरण से चरखा आंदोलन पे बल दिया गया, ये भी आपका सही है, बाकी सब सही है। अब नेतृत्व किसने किया था मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन सारण से विद्यापति देवी नहीं थी। हजारीबाग जेल से किसने कैदी नामक निम्नलिखित, हाँ गया में भी थी। ठीक है, तो हजारीबाग जेल से किसने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाला? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जो थे हजारीबाग जेल से थे। हजारीबाग जेल से राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने भागने में मदद किया था, किनका? जयप्रकाश नारायण जी और उनके साथियों के भागने में किसने मदद की थी हजारीबाग जेल से? राम वृक्ष बेनीपुरी। बिल्कुल ठीक है। और भागे थे कैसे, पता है आपको? दिवाली के दिन भागे। हाँ, तो दीवार को कैसे, धोती से दीवार को ना फंदा बनाए थे। ठीक है, धोती पहनते थे ना उस समय लोग, और धोती कितना बड़ा होता है, एक दूसरे के धोती को बांध बांध के उन्होंने भागे थे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, भारत छोड़ो में ना, हाँ वो भारत छोड़ो में हाँ, भागे थे ना। हाँ, भारत छोड़ो के दौरान भागे थे, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने ही मदद की थी। ठीक है, ये जो थे कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाला था, हाथ से लिखते थे। महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाला करते थे। बिहार के कौन से नेता नमक आंदोलन के पक्ष में नहीं थे? ठीक है, तो फूलन प्रसाद वर्मा जो थे नमक आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। फूलन प्रसाद वर्मा समाजवादी थे और वे राजनीतिक कैदियों और समाजवाद के विषय में बतलाया करते थे। सबनीय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में कब कांग्रेस अवैध घोषित कर दिए गए? ठीक है, तो इलीगल बना दिया गया इसको 1930 में, 30 जून 1930 को। गांधी जी ने 7 अप्रैल 1934 को कहां एक वक्तव्य निकाला जिसमें उन्होंने स्वयं जिसके बाद उन्होंने सबनीय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देने की सलाह दी। ठीक है, तो ध्यान रखेगा कहां पे था? पटना में। ठीक है, पटना के बाद उन्होंने, क्योंकि ध्यान रखें उसके बाद बंद कर देने की सलाह दिया गया था। 18 मई 1934 को पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिसमें सबनीय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में कांग्रेस नेताओं को चुनाव लड़ने और परिसर में प्रवेश का भी निर्णय लिया गया। ठीक है, आचार्य नरेंद्र और जयप्रकाश नारायण ने इसका विरोध किया था, ध्यान रखिएगा। ये समाजवादी नेता थे, नंददेव और जयप्रकाश नारायण साहब ने इनका विरोध किया था। ठीक है,
तो ये जो थी एक व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, एक स्पीच दिया, उसके बाद सबनी अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का जो प्रस्ताव वगैरह था पटना में, ठीक है, ध्यान में रखना है। क्योंकि गांधी जी बंद इसलिए करना चाहते थे क्योंकि हिंसा होने का डर था, ठीक है। सबनी अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार में कौन सा जिलाधीश सच्चे देशभक्त थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो शमशाद अली खान ये जिलाधीश थे, न्यायाधीश साहब थे। छपरा के जिलाधीश शमशाद अली खान ने एकमा थाने शवलिया बिहारी वर्मा को गिरफ्तार होने नहीं दिया था। एकमा थाने शवलिया के जो बिहारी वर्मा जो थे उनको गिरफ्तारी नहीं होने दिया, ठीक है, सच्चे देशभक्त थे। अब आते आगे। अप्रैल 1930 में पटना में सबनी अवज्ञा आंदोलन के स्वयंसेवकों के विरुद्ध नियुक्त सभी पुलिस के जवान कहा गया बलूचिस्तान के मुसलमान को बुलाया गया था। क्यों? क्योंकि बिहार पुलिस जो थी आंदोलनकारियों को क्या कर रही थी? सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। इसलिए पुलिस को कहां से बुलाया गया? बलूचिस्तान से बुलाया गया था। बिहार में सबनी अवज्ञा आंदोलन के समय कौन से कार्यक्रम शामिल नहीं थी? तो ध्यान रखना है, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, खादी का उत्पादन और व्यवहार, सभी तरह के नशीले पदार्थों का बहिष्कार किया गया, ठीक है, चौकीदार कर नहीं देने दिया गया, ठीक है, डाकघरों में बैंकों पे धरना, ये तो सारे थे, नहीं कहा था, अच्छा मैंने प्रश्न गलत कर लिया, सारे ही थे, ठीक है, बिल्कुल। सबनी अवज्ञा आंदोलन के क्रम में कहा 15-16 अप्रैल 1930 को राष्ट्रवादी मुसलमानों के 2 सम्मेलन हुए? तो पटना में, ठीक है। बिहार में सबनी अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस कमेटियों पर प्रतिबंध कब हटा दिया गया? 30 में तो लगा था 30 जून 1930 को, और 6 मार्च 1931 को हटा दिया गया। 18-19 अप्रैल 1931 को लखनऊ में संपन्न अखिल भारतीय राष्ट्रवादी मुस्लिम सम्मेलन में किनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? अली इमाम, ठीक है। और इसमें अली इमाम जो थे संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के कट्टर समर्थक थे, ठीक है, जबकि पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की जा रही थी ना, जिन्ना वगैरह लोग, तो उनके ये बहुत विरोधी थे, ठीक है। बिहारी छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन 17-18 अक्टूबर 1931 को कहां पे हुआ? तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, आरा थे, लेकिन यहाँ पे ये साहब जो थे मुंशी ईश्वर शरण सिंह साहब जो थे नहीं आए थे। अध्यक्षीय भाषण किसने पढ़ा था? तो एस मलानी ने पढ़ा था, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1934 में 48वां अधिवेशन कहाँ हुआ जिसके अध्यक्ष श्री राजेंद्र बाबू चुने गए थे? बंबई का अधिवेशन था, ठीक है। 34वां अधिवेशन की बात करेंगे, बंबई का अधिवेशन था, सॉरी 48वां अधिवेशन बंबई का था 1934 में, और राजेंद्र बाबू उसके अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है, ध्यान रखना है। आप चलेंगे आगे, क्योंकि गांधी जी जब यहां से ना क्या करेंगे, वो कहेंगे से भाई साहब अब जो है समझा रहे हैं, कांग्रेस से थोड़ा दूरी बना के रखेंगे, ठीक है। तो गांधी जी पॉलिटिक्स से ना, एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहते, फिर एक्टिव होंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्टली रूप से तो हमेशा इन्वॉल्व थे। नवंबर 1934 में, ठीक है, ध्यान रखना है। तो नवंबर 1934 में हुए बिहार विधानसभा के आम चुनाव में कांग्रेस के कितने प्रत्याशी विजयी हुए? तो 94 में 44, ठीक है, कांग्रेस की ओर से खड़ा किए गए 44 प्रत्याशी विजयी हुए। पटना साहब निर्वाचन मंडल में अनुग्रह नारायण सिंह का समर्थन कांग्रेस को था। गया मुंगेर निर्वाचन मंडल से कांग्रेस प्रत्याशी श्री कृष्ण सिंह थे। पटना साहबाद से एक अन्य प्रत्याशी गौरी शंकर डालमिया का संबंध बिहटा चीनी मिल से था, ठीक है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों की नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस करके विरोध निकाला था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका नमक के साथ साथ इसका ई लिया, नमक बनाने के साथ बिहार में चौकीदारी कर का विरोध का विकल्प चुना था, ठीक है। तो इसका आंसर ई क्यों लिया? इसमें हाथी मारा था, सबका गलती हुआ था, मैं पहले ही बताया था ना। यहाँ पे चौकीदारी, अच्छा चौकीदारी तो ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या लिया है? ये ई लिया है, ठीक है। 68वीं में लोगों ने क्या मार के आया था? हाथी मार के आया था, ठीक है, ये गलत हो गया था, ठीक है। ध्यान में रखना क्या होगा, इसका चौकीदारी होगा, हाथी कर नहीं था, ठीक है, जो कि मैंने पहले भी आपको क्लियर किया, 68 में पूछा था। कल हम लोग बिहार में किसान आंदोलन को पढ़ेंगे, ठीक है।